क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप अपनी पूरी क्षमता के बावजूद भी वहीं खड़े हैं, जैसे जिंदगी आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही? क्या कभी ऐसा लगा कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज आपको रोक देती है? आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं है। ये आपके दिमाग को समझने और उसे बदलने का एक पावरफुल सिस्टम है। यह है साइको साइबरनेटिक्स, एक ऐसी सोच जो आपके सेल्फ इमेज को बदलकर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने अंदर छुपी हुई उस इमेज को बदल दें जो आपको सीमित कर रही है, तो आपकी रियलिटी कैसी हो सकती है? यही इस ऑडियो बुक का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इस ऑडियो बुक में हम आपको बताएंगे कि आपका माइंड एक मशीन की तरह काम करता है, एक गोल सीकिंग सिस्टम जो उसी दिशा में चलता है जैसा आप उसे प्रोग्रामिंग देते हैं। अगर आपने अपने माइंड को फियर, डाउट और फेलियर से भर दिया है, तो वो उसी दिशा में आपको ले जाएगा। लेकिन अगर आपने उसे कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और सक्सेस की इमेज दी, तो आपका माइंड खुद आपको वहां तक पहुंचाने लगेगा। इस ऑडियो बुक में हम फ्रस्ट्रेशन को समझेंगे, कैसे ये हमें रोकती है, कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं। हम जानेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनती है और क्यों ये हर सक्सेस की फाउंडेशन है। हम बात करेंगे हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस की असली साइकोलॉजी की, और कैसे आप अपनी इमोशनल स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं। हम क्राइसिस से लड़ने का तरीका सीखेंगे, और ये भी कि मुश्किल समय में स्ट्रांग कैसे बना जाता है। और अंत में हम एक क्लियर रास्ता देखेंगे सक्सेस की ताप का नॉलेज की तरह की तरफ साथी बन जाता है। ये ऑडियो बुक सिर्फ नॉलेज में है, सिर्फ नहीं होता है। ये सिर्फ लेके मिल जाएंगे और बहला हमें से पकड़ देंगे कि कोई पर मिल जाएंगे के लिए। ये ऑडियो बुक सिर्फ लोगों को बता देता है जहां पे मजर देता है कि एक मजरता है। ये ऑडियो बुक सिर्फ बहुत करने के लिए जहां मन देता है कि आपकी इमेज अपने सबसे बड़ा साथी बन जाता है। ये ऑडियो बुक सिर्फ लोगों को दिला चाहता है जहां मन देता है और किसली सबसे बड़ा साथी बन जाता है। ये ऑडियो बुक सिर्फ नहीं लगाता है, ये एक क्लियर रास्ता देखेंगे कि सबसे बड़ा साथी बन जाता है। ये ऑडियो बुक सिर्फ लोगों को पता चलता है, कई हमारे परसी लगेगा कि बहुत सारा लगेगी। हम जो भी सक्सेस की तरफा करना चाहता है, हम चाहे क्या कर नहीं, या आपके नया भी मिल जाएंगे के लिए जहां पर जिंदगी मजर देता है। ये ऑडियो बुक सिर्फ मिल जाएंगे कि सबसे बड़ा साथी बन जाता है। ये ऑडियो बुक सिर्फ नहीं लगा है चाहे पहुंच चल रहा है कि पता चल रहा है। ये ऑडियो बुक सिर्फ नहीं करता है जैसे किसी दुमाम करना चाहता है। ये ऑडियो बुक सिर्फ मिल जाएंगे चाहे तुम्हें कभी भी मजर देता है कि अभी चाहिए नहीं चलता है। ये ऑडियो बुक सिर्फ लोगों को पकड़ जाएंगे चाहे पता चल रहे के लिए कि सबसे बड़ा साथी बन जाता है। ये ऑडियो बुक सिर्फ मिल जाएंगे कि सबसे बड़ा साथी बन जाता है जह पहले 1000 देता है। ये ऑडियो बुक सिर्फ नहीं करता है चाहे पता चल रहे कि सबसे बड़ा साथी बन जाता है। ये ऑडियो बुक सिर्फ मिल जाएंगे कि सबसे बड़ा साथी बन जाता है। ये ऑडियो बुक सिर्फ मिल जाएंगे चाहे पता चल रहे। ये ऑडियो बुक सिर्फ मिल जाएंगे। क्या ये हमें सिर्फ नॉलेज नहीं देती, ये आपको एक नया पर्सपेक्टिव देती है, एक नई सोच, एक नई आइडेंटिटी। यहां आप सीखेंगे विजुअलाइजेशन की पावर, पॉजिटिव थिंकिंग का सही मतलब, और अपने पास्ट के नेगेटिव अनुभवों को कैसे छोड़ना है। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर की कहानी नहीं बदलते, तब तक बाहर की दुनिया नहीं बदलती। इस ऑडियो बुक को सुनते समय बस एक काम कीजिए, अपने माइंड को ओपन रखिए, खुद को इमेजिन कीजिए एक बेहतर वर्जन में, और हर कॉन्सेप्ट को महसूस कीजिए। क्योंकि चेंज बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है, और जब अंदर बदलता है तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। अगर आप रेडी हैं अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ने के लिए, अगर आप अपने अंदर की असली ताकत को जगाना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। और अब एक छोटा सा सवाल, आप इस सफर को कहां से सुन रहे हैं? क्या आप किसी शहर से जुड़े हैं या गांव से? क्या आप भारत में हैं या दुनिया के किसी और कोने में? हिंदी ऑडियो बुक एक ऐसा परिवार है जो देश, विदेश, गांव, शहर, हर जगह से दिलों को जोड़ता है। तो बताइए, आप कहां से जुड़े हैं? क्योंकि ये सफर अब हम सबका है। साथ में सुनेंगे, साथ में बदलेंगे, और साथ में आगे बढ़ेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि छोटी सी असफलता भी आपके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन भर देती है कि आप खुद पर ही शक करने लगते हैं, और धीरे धीरे आप कोशिश करना ही छोड़ देते हैं? आज हम चैप्टर 1 द आर्ट ऑफ ओवरकमिंग फ्रस्ट्रेशन को इस तरह समझेंगे कि आप फ्रस्ट्रेशन से भागेंगे नहीं, बल्कि उसे कंट्रोल करना सीखेंगे। क्योंकि सच ये है कि फ्रस्ट्रेशन दुश्मन नहीं है,
ये एक सिग्नल है जो बताता है कि आपके अंदर कुछ बेहतर करने की क्षमता है, लेकिन रास्ता अभी क्लियर नहीं है। इमेजिन कीजिए, एक बच्चा चलना सीख रहा है। वो बार बार गिरता है, लेकिन हर बार उठता है। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन वो उसे रोकती नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की एनर्जी बन जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि बड़े होने के बाद हम गिरने से डरने लगते हैं और फ्रस्ट्रेशन को फेलियर समझ लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। साइको साइबरनेटिक्स हमें सिखाती है कि हमारा माइंड एक मशीन की तरह है जो हमारे गोल्स के हिसाब से काम करता है। लेकिन जब हमें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है और हम उस प्रोसेस को छोड़ देते हैं जहां हमें एक्चुअली रुकना नहीं चाहिए। यहां आपको एक बात समझनी होगी, फ्रस्ट्रेशन तब पैदा होती है जब आपकी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच गैप होता है। जितना बड़ा गैप उतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन। लेकिन इस गैप को कम करने का तरीका हार मानना नहीं, बल्कि अपने अप्रोच को बदलना है। इमेजिन कीजिए, आप एक लॉक खोलने की कोशिश कर रहे हैं और पहली चाबी काम नहीं करती। तो क्या आप लॉक को ही बेकार मान लेते हैं? नहीं, आप दूसरी चाबी ट्राई करते हैं। यही माइंडसेट आपको अपनाना है। फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, इसका मतलब है कि आपका तरीका अभी सही नहीं है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट यह है कि हमें फेलियर को फाइनल नहीं मानना चाहिए, बल्कि फीडबैक मानना चाहिए। हर असफलता आपको एक डायरेक्शन देती है कि अगली बार क्या नहीं करना है, और यही सीख आपको सक्सेस के करीब ले जाती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम फ्रस्ट्रेशन को पर्सनल बना लेते हैं। हम सोचते हैं, मैं केपेबल नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता, और यही बिलीफ धीरे धीरे हमारी सेल्फ इमेज का हिस्सा बन जाता है, और फिर हमारा माइंड उसी बिलीफ के हिसाब से काम करने लगता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने थॉट्स को पकड़ना होगा। जब भी फ्रस्ट्रेशन आए, खुद से पूछिए, क्या मैं सच में इनकेपेबल हूं या सिर्फ मेरा तरीका काम नहीं कर रहा? यहां एक प्रैक्टिकल टेक्निक आती है जिसे मेंटल रिहर्सल कहा जाता है। जब आप किसी काम में बार बार फेल हो रहे हों तो उसे अपने माइंड में सही तरीके से इमेजिन कीजिए। खुद को सक्सेसफुल होते हुए देखिए। आपका माइंड रियल और इमेजिन्ड एक्सपीरियंस में फर्क नहीं कर पाता, इसलिए यह प्रैक्टिस धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और फ्रस्ट्रेशन को कम करती है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, फ्रस्ट्रेशन को दबाने की कोशिश मत कीजिए। उसे समझिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए। जब आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो वो कंट्रोल में आने लगती है, लेकिन जब आप उसे इग्नोर करते हैं तो वो और मजबूत हो जाती है। इस चैप्टर में एक और गहरी बात बताई गई है कि इंसान अक्सर परफेक्शन चाहता है, और जब चीजें परफेक्ट नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। लेकिन रियलिटी ये है कि प्रोग्रेस परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर दिन थोड़ा सा बेहतर बन रहे हैं तो आप सही दिशा में हैं। यहां आपको पेशेंस डेवलप करना होगा, क्योंकि हर बड़ा रिजल्ट टाइम लेता है। इमेजिन कीजिए, एक बीज बोने के बाद आप अगले दिन पेड़ की उम्मीद करें तो यह अनरियलिस्टिक है। उसी तरह लाइफ में भी ग्रोथ धीरे धीरे होती है, और फ्रस्ट्रेशन तब कम होती है जब आप इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करते हैं। इस चैप्टर का एक हिडन लेसन यह भी है कि आपको अपने गोल्स रियलिस्टिक रखने होंगे। बहुत बड़ा गोल रखना गलत नहीं है, लेकिन उसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना जरूरी है, क्योंकि जब आप छोटे गोल्स अचीव करते हैं तो आपका माइंड रिवॉर्ड महसूस करता है और मोटिवेशन बढ़ती है। इससे फ्रस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली कम होती है। अब बात करते हैं इमोशनल कंट्रोल की। जब फ्रस्ट्रेशन आती है तो हम इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं। हम गुस्सा करते हैं, हार मान लेते हैं या खुद को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन अगर आप उस मोमेंट में रुककर डीप ब्रीदिंग करें और सिचुएशन को लॉजिकली देखें तो आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं। यह सिंपल टेक्निक आपकी लाइफ बदल सकती है, क्योंकि ज्यादातर गलतियां हम इमोशनल स्टेट में करते हैं। इस चैप्टर का एक और पावरफुल आइडिया है कि आपको अपने अंदर की नेगेटिव वॉइस को पहचानना होगा। वो आवाज जो कहती है, तुम नहीं कर सकते, तुम हमेशा फेल होते हो। यह आवाज सच नहीं है, यह सिर्फ आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस का इफेक्ट है, और अगर आप इसे चैलेंज नहीं करेंगे तो यह हमेशा आपको रोकती रहेगी। इसलिए जब भी यह आवाज आए, उसे रिप्लेस कीजिए एक नए थॉट से, जैसे मैं सीख रहा हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं और मैं इवेंचुअली सक्सेस करूंगा। धीरे धीरे आपका माइंड इस नए बिलीफ को एक्सेप्ट करने लगेगा और फ्रस्ट्रेशन की जगह कॉन्फिडेंस आने लगेगी। अब सोचिए, अगर आप हर फेलियर को लर्निंग मान लें, हर प्रॉब्लम को चैलेंज समझें और हर फ्रस्ट्रेशन को सिग्नल मानकर अपना अप्रोच बदलें, तो आपकी लाइफ कितनी अलग हो सकती है। यही इस चैप्टर की असली पावर है। यह आपको सिखाता है कि फ्रस्ट्रेशन से बचना नहीं है, उसे यूज करना है, उसे फ्यूल बनाना है।
क्योंकि वही फ्रस्ट्रेशन आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करती है, अगर आप उसे सही तरीके से हैंडल करना सीख जाएं। और अब एक सवाल आपसे, क्या आप अभी तक फ्रस्ट्रेशन से हारते रहे हैं या अब उसे जीतने का फैसला करेंगे? क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत यहीं से होती है, जब आप अपने रिएक्शन को बदलते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई बार फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि हम कुछ करने के बजाय उससे भागने लगते हैं? हम डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं, काम टालते हैं या खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है। आज हम चैप्टर 2 विंगिंग अवे फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन को गहराई से समझेंगे, जहां आप सीखेंगे कि फ्रस्ट्रेशन से भागना क्यों आपको और कमजोर बनाता है और उससे सही तरीके से बाहर निकलना कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है। इमेजिन कीजिए, एक पक्षी तूफान के बीच उड़ रहा है। अगर वो डरकर उड़ना छोड़ दे तो वो गिर जाएगा, लेकिन अगर वो अपने पंखों पर भरोसा रखे तो वही हवा उसे ऊपर उठाने लगती है। यही प्रिंसिपल आपके लाइफ पर भी लागू होता है। फ्रस्ट्रेशन एक तूफान है और आपका माइंडसेट आपके पंख हैं। साइको साइबरनेटिक्स हमें सिखाती है कि हमारा माइंड हमेशा कंफर्ट ढूंढता है, इसलिए जब भी मुश्किल आती है हम एस्केप करने की कोशिश करते हैं, जैसे मोबाइल स्क्रॉलिंग, ओवरथिंकिंग या अननेसेसरी आराम। लेकिन ये टेम्परेरी रिलीफ आपको लॉन्ग टर्म में और पीछे ले जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम वही की वहीं रहती है। इस चैप्टर का कोर आइडिया ये है कि एस्केप नहीं, एडजस्टमेंट सीखो, क्योंकि ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट की दूसरी तरफ होती है। जब आप फ्रस्ट्रेशन से भागते हैं तो आपका माइंड ये मैसेज लेता है कि आप वीक हैं, और धीरे धीरे ये बिलीफ आपकी सेल्फ इमेज का हिस्सा बन जाता है, और फिर हर मुश्किल सिचुएशन में आप ऑटोमेटिकली पीछे हटने लगते हैं। लेकिन जब आप उसी सिचुएशन का सामना करते हैं तो आपका माइंड सीखता है कि आप कैपेबल हैं, और यही बिलीफ आपको मजबूत बनाता है। अब सवाल है कि हम फ्रस्ट्रेशन से भागना बंद कैसे करें? सबसे पहले अवेयरनेस। जब भी आप किसी काम से बच रहे हों, खुद से पूछिए, क्या मैं सच में थका हुआ हूं या मैं सिर्फ डर रहा हूं? यह छोटा सा सवाल आपको सच दिखा देता है। दूसरा स्टेप है स्मॉल एक्शन रूल। जब भी कोई काम भारी लगे उसे छोटा कर दीजिए। सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू कीजिए, क्योंकि अक्सर शुरुआत सबसे मुश्किल होती है, और वंस यू स्टार्ट आपका माइंड धीरे धीरे फ्लो में आ जाता है। तीसरा स्टेप है फोकस शिफ्टिंग। जब फ्रस्ट्रेशन बढ़े तो प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम पर ज्यादा फोकस करने से स्ट्रेस बढ़ता है और सॉल्यूशन पर फोकस करने से क्लैरिटी आती है। इस चैप्टर में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे मेंटल एस्केप वर्सेस फिजिकल एस्केप कहा जा सकता है। फिजिकल एस्केप जैसे काम छोड़ देना या सिचुएशन से दूर भागना आपको वीक बनाता है, लेकिन मेंटल एस्केप जैसे थोड़ी देर रिलैक्स करना, डीप ब्रीदिंग करना या नेचर में टाइम बिताना आपको रिचार्ज करता है। फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आपको पीछे ले जाता है और दूसरा आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब बात करते हैं फियर की, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन के पीछे अक्सर फियर छुपा होता है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट या फियर ऑफ रिजेक्शन। जब आप इन फियर्स को पहचान लेते हैं तो उन्हें हैंडल करना आसान हो जाता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप जानते हैं कि आपको किस चीज से डर लग रहा है तो आप उससे लड़ने की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ भागते रहेंगे तो वो डर और बड़ा होता जाएगा। इस चैप्टर का एक और डीप लेसन ये है कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा, जैसे एक एथलीट अपने बॉडी को ट्रेन करता है। शुरुआत में रेजिस्टेंस होगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी टॉलरेंस बढ़ेगी और जो चीज पहले मुश्किल लगती थी वही इजी लगने लगेगी। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हर दिन थोड़ा सा डिस्कंफर्ट फेस करना आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। अब एक प्रैक्टिकल टेक्निक समझिए, विजुअलाइजेशन। जब भी आप किसी सिचुएशन से डरते हैं या उससे भागना चाहते हैं तो पहले उसे अपने माइंड में फेस कीजिए। खुद को कॉन्फिडेंट तरीके से एक्ट करते हुए देखिए। आपका ब्रेन इस रिहर्सल को रियल एक्सपीरियंस की तरह लेता है, और जब असली सिचुएशन आती है तो आप ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं। इससे फ्रस्ट्रेशन कम होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक और महत्वपूर्ण बात, आपको अपने एनवायरनमेंट पर ध्यान देना होगा। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हर मुश्किल में हार मान लेते हैं तो आप भी वही सीखेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही बनेगा। इसलिए अपने आसपास पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड एनवायरनमेंट बनाइए। यह आपकी जर्नी को आसान बना देता है। अब सोचिए,
अगर आप हर बार फ्रस्ट्रेशन आने पर भागने के बजाय उसका सामना करें, अगर आप हर डिस्कम्फर्ट को एक अपॉर्चुनिटी समझें और हर चैलेंज को एक स्टेप फॉरवर्ड माने, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। यही इस चैप्टर का असली मैसेज है। आपको उड़ना है, भागना नहीं है। आपको अपने पंख मजबूत करने हैं, तूफान से डरना नहीं है। और अब एक सवाल आपसे, क्या आप अभी भी फ्रस्ट्रेशन से बचने की कोशिश करेंगे या अब उससे ऊपर उठने का फैसला करेंगे? क्योंकि यही फर्क आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाता है। ये ऑडियो बुक सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये करने के लिए है। तो आज से एक छोटा कदम उठाइए। जिस काम से आप भाग रहे थे उसे शुरू कीजिए और खुद को साबित कीजिए कि आप उससे ज्यादा मजबूत हैं जितना आपने सोचा था। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने अंदर के उस वर्जन को बाहर लाइए जो हर चैलेंज को जीत सकता है। क्योंकि असली ग्रोथ वहीं शुरू होती है जहां आप भागना बंद करते हैं और सामना करना शुरू करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाहर की दुनिया से ज्यादा लड़ाई हम अपने अंदर लड़ते हैं? और कई बार हम खुद को ही कम समझते हैं, जैसे हम डिजर्व ही नहीं करते बड़ी सक्सेस या खुशी। आज हम चैप्टर 3 द रोड टू सेल्फ रिस्पेक्ट को इतनी गहराई से समझेंगे कि आप अपने अंदर उस रिस्पेक्ट को महसूस करना शुरू कर देंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि सच ये है कि जब तक आप खुद की नजरों में नहीं उठते, तब तक दुनिया की नजरों में उठना मुश्किल है। इमेजिन कीजिए एक इंसान जिसके पास टैलेंट है, मेहनत है, अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन अंदर से वो खुद को कमजोर मानता है। क्या वो अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंच पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ही वो फाउंडेशन है जिस पर कॉन्फिडेंस और सक्सेस खड़ी होती है। साइको साइबरनेटिक्स हमें सिखाती है कि सेल्फ इमेज और सेल्फ रिस्पेक्ट गहराई से जुड़े हुए हैं। आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही फील करते हैं और वैसा ही एक्ट करते हैं। अगर आपके अंदर गिल्ट, शेम या इन्फीरियॉरिटी है तो आप अनअवेयरली खुद को पीछे खींचते रहेंगे। इसलिए इस चैप्टर का पहला लेसन है खुद को एक्सेप्ट करना, अपने फ्लॉज के साथ, अपने पास्ट के साथ। क्योंकि एक्सेप्टेंस के बिना रिस्पेक्ट पॉसिबल नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि जब मैं परफेक्ट बन जाऊंगा तब मैं खुद को रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन यह सोच गलत है। रिस्पेक्ट पहले आता है, इंप्रूवमेंट बाद में। इमेजिन कीजिए, अगर आप खुद को ही जज करते रहेंगे तो आप ग्रो कैसे करेंगे? इस चैप्टर में एक पावरफुल आइडिया है, स्टॉप सेल्फ कॉन्डेमनेशन। जब भी आप गलती करें, खुद को पनिश करने के बजाय सीखिए, क्योंकि गलती इंसान होने का हिस्सा है। फेलियर आपकी आइडेंटिटी नहीं है, यह सिर्फ एक इवेंट है। लेकिन जब आप उसे पर्सनल बना लेते हैं तो वो आपकी सेल्फ इमेज को नुकसान पहुंचाता है। अब बात करते हैं गिल्ट की। गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो आपको अंदर से कमजोर करता है। अगर आप पास्ट की गलतियों को बार बार याद करते हैं तो आप प्रेजेंट में भी कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते। इसलिए इस चैप्टर का दूसरा बड़ा लेसन है, लेट गो ऑफ पास्ट। खुद को माफ करना सीखिए, क्योंकि जब तक आप खुद को फॉरगिव नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इमेजिन कीजिए, आप एक भारी बोझ लेकर दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप तेज दौड़ पाएंगे? नहीं। उसी तरह गिल्ट और रिग्रेट आपको स्लो कर देते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझिए। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ईगो नहीं है। ईगो आपको दूसरों से ऊपर दिखाना चाहता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट आपको अपने अंदर स्ट्रांग बनाता है। ये क्वाइट कॉन्फिडेंस है जो दिखावा नहीं करता, लेकिन हर सिचुएशन में स्टेबल रहता है। इस चैप्टर में कहा गया है कि आपको अपने माइंड को नए बिलीव्स देने होंगे, जैसे मैं केपेबल हूं, मैं वैल्यूएबल हूं, मैं डिजर्व करता हूं। शुरुआत में ये आर्टिफिशियल लगेगा, लेकिन रेपिटेशन से ये आपका बिलीव बन जाएगा और फिर आपका बिहेवियर भी बदलने लगेगा। अब बात करते हैं बाउंड्रीज की। सेल्फ रिस्पेक्ट का एक बड़ा हिस्सा है नो कहना सीखना। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद को इग्नोर कर देंगे और धीरे धीरे आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी प्रायोरिटीज समझें और उनके लिए स्टैंड लें। इमेजिन कीजिए, अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? इस चैप्टर का एक और डीप लेसन है, एक्ट एज इफ। आप जैसे बनना चाहते हैं वैसे बिहेव करना शुरू कीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंट की तरह चलिए, बोलिए और सोचिए। आपका माइंड धीरे धीरे उस बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेगा और आपकी सेल्फ इमेज बदलने लगेगी। ये एक प्रैक्टिकल तरीका है खुद को ट्रांसफॉर्म करने का। अब एक और पावरफुल आइडिया है, सक्सेस एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना। छोटे छोटे गोल्स सेट कीजिए और उन्हें अचीव कीजिए।
क्योंकि हर छोटी जीत आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाती है और आपके माइंड को प्रूफ देती है कि आप केपेबल हैं। ये प्रोसेस धीरे धीरे आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाता है, जहां आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं। अब बात करते हैं कंपैरिजन की, क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आप अपनी वैल्यू को कम कर देते हैं। हर इंसान का जर्नी अलग है, इसलिए फोकस अपने ग्रोथ पर रखिए। दूसरों से बेहतर बनने के बजाय खुद से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। यही माइंडसेट आपको पीस और प्रोग्रेस दोनों देगा। इस चैप्टर का एक हिडन ट्रूथ यह भी है कि रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, अर्न करनी पड़ती है। लेकिन सबसे पहले खुद से अर्न करनी पड़ती है। जब आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और अपने वैल्यूज पर चलते हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट नेचुरली बढ़ती है। अब सोचिए, अगर आप खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लें, अपने पास्ट को छोड़ दें, अपने माइंड को पॉजिटिव बिलीफ से भर दें और हर दिन अपने एक्शंस से खुद को प्रूव करें, तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। यही इस चैप्टर की असली पावर है। यह आपको बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत बनाता है। और अब एक सवाल आपसे, क्या आप अभी भी खुद को कम समझेंगे या आज से खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे? क्योंकि जिस दिन आपने खुद की वैल्यू समझ ली, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। ये ऑडियो बुक आपको सिर्फ नॉलेज नहीं दे रही, ये आपको एक नई आइडेंटिटी दे रही है। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाते रहिए, क्योंकि असली रोड टू सेल्फ रिस्पेक्ट अंदर से शुरू होती है और वही आपको उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां आप सच में बिलोंग करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वे अंदर से खाली और दुखी क्यों रहते हैं? और कुछ लोग कम में भी सच्ची खुशी कैसे महसूस करते हैं? आज हम चैप्टर 4 हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस को इतनी गहराई से समझेंगे कि आप खुशी को ढूंढना नहीं बल्कि बनाना सीख जाएंगे। क्योंकि सच्चाई ये है कि हैप्पीनेस बाहर की चीज नहीं है, ये आपके माइंड का रिजल्ट है। इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही सिचुएशन में हैं। एक उसे प्रॉब्लम मानता है और दूसरा उसे अपॉर्चुनिटी देखता है। फर्क सिचुएशन में नहीं, माइंडसेट में है। साइको साइबरनेटिक्स हमें सिखाती है कि हमारी इमोशनल स्टेट ऑटोमेटिक नहीं होती, ये हमारी थिंकिंग से बनती है। अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं तो आप दुखी महसूस करेंगे, और अगर थॉट्स पॉजिटिव हैं तो आप खुश रहेंगे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि जब लाइफ परफेक्ट होगी तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन रियलिटी यह है कि जब आप खुश रहना सीखते हैं तभी लाइफ बेहतर लगने लगती है। इस चैप्टर का पहला लेसन है हैप्पीनेस इज अ हैबिट। जैसे आप रोज चलना सीखते हैं, वैसे ही खुश रहना भी प्रैक्टिस से आता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये डेली चॉइस है। अब सवाल है कि हम इस हैबिट को कैसे बनाएं। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जब आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके पास हैं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव स्टेट में जाता है। लेकिन जब आप सिर्फ कमी पर फोकस करते हैं तो अनहैप्पीनेस बढ़ती है। इसलिए रोज कुछ मोमेंट्स निकालिए जहां आप कॉन्शियसली उन चीजों को अप्रिशिएट करें जो आपकी लाइफ में अच्छी हैं। यह सिंपल प्रैक्टिस आपकी इमोशनल स्टेट को बदल सकती है। दूसरा पावरफुल कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। अक्सर हम या तो पास्ट के रिग्रेट्स में जीते हैं या फ्यूचर की चिंता में, लेकिन हैप्पीनेस हमेशा प्रेजेंट में होती है। जब आप इस मोमेंट को फुल्ली एक्सपीरियंस करते हैं, तभी आप पीस महसूस करते हैं। इमेजिन कीजिए, आप खाना खा रहे हैं लेकिन आपका माइंड कहीं और है, तो क्या आप उसका स्वाद महसूस कर पाएंगे? नहीं। उसी तरह लाइफ भी तभी फील होती है जब आप प्रेजेंट में होते हैं। इस चैप्टर में एक और गहरी बात बताई गई है कि अनहैप्पीनेस का एक बड़ा कारण कंपैरिजन है। जब आप अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आप अपनी खुशी खुद छीन लेते हैं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। इसलिए फोकस कंपैरिजन से हटाकर एप्रिशिएशन पर लाना होगा, अपने जर्नी को एक्सेप्ट करना होगा। अब बात करते हैं मेंटल पिक्चर्स की, क्योंकि आपका माइंड उन्हीं इमेजेस के अनुसार फील करता है जो आप उसे देते हैं। अगर आप बार बार नेगेटिव सिनेरियोज इमेजिन करते हैं तो आपका माइंड उसी के अनुसार रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस इमेजिन करते हैं तो आपका मूड चेंज हो जाएगा। इसलिए विजुअलाइजेशन सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं, हैप्पीनेस के लिए भी जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण आइडिया समझिए, स्टॉप चेजिंग अप्रूवल। बहुत लोग अपनी खुशी दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करते हैं। अगर लोग प्रेज करें तो खुश और क्रिटिसाइज करें तो दुखी। लेकिन यह डेंजरस पैटर्न है, क्योंकि आप अपनी कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं। इस चैप्टर का मैसेज क्लियर है, अपनी हैप्पीनेस का कंट्रोल खुद के पास रखिए, अपने स्टैंडर्ड्स बनाइए
और उसी के अनुसार जीना सीखिए। अब बात करते हैं फॉरगिवनेस की, क्योंकि अनहैप्पीनेस का एक बड़ा कारण रिजेंटमेंट है। जब आप किसी के लिए एंगर होल्ड करते हैं तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप गलत को सही मान रहे हैं, इसका मतलब है कि आप खुद को उस पेन से फ्री कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप एक जहर को पकड़ कर रखते हैं तो नुकसान किसे होगा? आपको। इसलिए छोड़ना जरूरी है। इस चैप्टर में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है रिलैक्सेशन, क्योंकि स्ट्रेस्ड माइंड कभी हैप्पी नहीं हो सकता। जब आपका माइंड कॉन्स्टेंटली टेंशन में रहता है तो आप छोटी छोटी खुशियों को भी फील नहीं कर पाते। इसलिए रोज कुछ समय अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए दीजिए। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन या सिंपल साइलेंस, यह आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज समझिए। जब भी आप अनहैप्पी फील करें, तुरंत खुद से पूछिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? क्योंकि फीलिंग का सोर्स थॉट ही होता है। जैसे ही आप थॉट बदलते हैं, फीलिंग बदलने लगती है। यह अवेयरनेस आपको कंट्रोल देती है। अब सोचिए, अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, प्रेजेंट में जीना सीखें, कंपैरिजन छोड़ दें, अपने माइंड को पॉजिटिव इमेजेस दें, दूसरों की अप्रूवल से खुद को फ्री करें और रोज अपने माइंड को रिलैक्स करें, तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। यही इस चैप्टर की असली ताकत है। यह आपको सिखाता है कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक वे ऑफ लिविंग है, और अनहैप्पीनेस कोई परमानेंट स्टेट नहीं है, ये सिर्फ गलत थिंकिंग का रिजल्ट है। और अब एक सवाल आपसे, क्या आप अपनी खुशी को सर्कमस्टांसेस पर छोड़ देंगे या आज से उसे खुद क्रिएट करना शुरू करेंगे? क्योंकि आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके थॉट्स की क्वालिटी से तय होती है। ये ऑडियो बुक आपको सिर्फ समझा नहीं रही, ये आपको बदलने का मौका दे रही है। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और हर दिन कॉन्शियसली खुश रहना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप खुश रहना सीख जाते हैं तब लाइफ अपने आप ब्यूटीफुल लगने लगती है। क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब सब कुछ अचानक गलत होने लगता है? प्लान्स टूट जाते हैं, कॉन्फिडेंस हिल जाता है और आपको लगता है कि अब कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। यही वो पल होता है जिसे हम क्राइसिस कहते हैं। और आज हम चैप्टर 5 विनिंग आउट ओवर क्राइसिस को इतनी गहराई से समझेंगे कि अगली बार जब लाइफ आपको टेस्ट करे तो आप टूटेंगे नहीं, बल्कि और मजबूत बनकर बाहर आएंगे। क्योंकि सच ये है कि क्राइसिस आपकी ताकत को खत्म नहीं करता, वो उसे रिवील करता है। इमेजिन कीजिए, एक तलवार आग में तपकर ही मजबूत बनती है। उसी तरह इंसान भी मुश्किल समय में ही अपनी असली शक्ति पहचानता है। साइको साइबरनेटिक्स हमें सिखाती है कि हमारा माइंड हर सिचुएशन को इंटरप्रेट करता है और उसी इंटरप्रिटेशन के आधार पर हम रिएक्ट करते हैं। इसलिए क्राइसिस खुद प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हम उसे कैसे देखते हैं वही फर्क बनाता है। अगर आप उसे एंड मानते हैं तो आप हार मान लेते हैं, लेकिन अगर आप उसे चैलेंज मानते हैं तो आप लड़ने लगते हैं। इस चैप्टर का पहला बड़ा लेसन है स्टॉप पैनिकिंग। जब अचानक प्रॉब्लम आती है तो हमारा माइंड वर्स्ट केस इमेजिन करने लगता है और पैनिक क्रिएट करता है, लेकिन पैनिक आपकी क्लैरिटी छीन लेता है। इसलिए सबसे पहले रुकना जरूरी है, डीप ब्रीदिंग करना जरूरी है, क्योंकि जब आप काम होते हैं तभी आप सही डिसीजन ले सकते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर पानी हिल रहा हो तो उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता, लेकिन जब वो शांत होता है तो सब क्लियर दिखता है। यही आपके माइंड के साथ भी होता है। दूसरा पावरफुल कॉन्सेप्ट है सेपरेट फैक्ट्स फ्रॉम फियर। क्राइसिस के समय हम फैक्ट से ज्यादा अपने डर पर विश्वास करने लगते हैं। हम सोचते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन रियलिटी अक्सर उतनी बुरी नहीं होती जितनी हम इमेजिन करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखें। क्या सच में वर्स्ट हो गया है या मैं सिर्फ डर रहा हूं? ये क्लैरिटी आपको स्ट्रांग बनाती है। अब बात करते हैं रिस्पॉन्स पावर की, क्योंकि क्राइसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ, बल्कि ये है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। यही आपकी आइडेंटिटी बनाता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज है, आप हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते कि क्या होगा, लेकिन आप ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, और यही रिएक्शन आपकी डायरेक्शन तय करता है। अब एक और गहरा लेसन है, यूज योर ऑटोमेटिक सक्सेस मैकेनिज्म। जब आप काम रहते हैं और प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करते हैं तो आपका माइंड खुद सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है, क्योंकि ये एक गोल सीकिंग सिस्टम है। लेकिन अगर आप पैनिक में रहते हैं तो ये सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। इसलिए ट्रस्ट योर माइंड, उसे टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए और सॉल्यूशंस आने दीजिए। अब एक प्रैक्टिकल टेक्निक समझिए, मेंटल रिहर्सल। जब आप किसी क्राइसिस का सामना कर रहे हों
तो अपने माइंड में खुद को स्ट्रांग और कंपोज्ड इमेजिन कीजिए। खुद को सही डिसीजंस लेते हुए देखिए। यह प्रैक्टिस आपको रियल सिचुएशन में भी वही बिहेवियर करने में मदद करेगी और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि क्राइसिस टेम्पररी होती है, लेकिन आपका रिएक्शन परमानेंट इंपैक्ट छोड़ता है। अगर आप हर मुश्किल में टूटते रहेंगे तो आपकी सेल्फ इमेज वीक बनती जाएगी, लेकिन अगर आप हर बार खुद को संभालते हैं तो आप अंदर से मजबूत बनते जाएंगे। इसलिए हर क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, अपने माइंडसेट को अपग्रेड करने की अपॉर्चुनिटी। अब बात करते हैं सपोर्ट सिस्टम की, क्योंकि मुश्किल समय में अकेले हो और कमजोर बना सकता है। इसलिए जरूरत पड़े तो हेल्प लीजिए। ट्रस्टेड लोगों से बात कीजिए, क्योंकि कभी कभी पर्सपेक्टिव बदलने से ही सॉल्यूशन मिल जाता है। और ये कमजोरी नहीं है, ये मैच्योरिटी है। अब एक और पावरफुल आइडिया है, एक्शन ओवर ओवरथिंकिंग। क्राइसिस में लोग सोचते बहुत हैं, करते कम हैं, लेकिन जितना आप डिले करते हैं उतना फियर बढ़ता है। इसलिए स्मॉल एक्शन लेना जरूरी है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्योंकि एक्शन कॉन्फिडेंस बनाता है और इनएक्शन फियर को बढ़ाता है। इमेजिन कीजिए, आप अंधेरे कमरे में खड़े हैं। अगर आप वहीं खड़े रहेंगे तो डर बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं आपको रास्ता दिखने लगता है। यही प्रिंसिपल लाइफ में भी लागू होता है। अब एक और डीप लेसन है, एक्सेप्टेंस। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती और उन्हें बदलने की कोशिश आपको और फ्रस्ट्रेटेड बनाती है। इसलिए जो चेंज नहीं हो सकता उसे एक्सेप्ट करना सीखिए, और जो चेंज हो सकता है उस पर फोकस कीजिए। ये माइंडसेट आपको एनर्जी बचाने में मदद करता है और आपको सही दिशा में काम करने देता है। इस चैप्टर का हिडन ट्रूथ ये है कि हर क्राइसिस आपके अंदर एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करने का मौका देता है। आप या तो विक्टिम बन सकते हैं या फाइटर। ये चॉइस आपकी है, और यही चॉइस आपकी फ्यूचर स्टोरी लिखती है। अब सोचिए, अगर अगली बार जब लाइफ आपको चैलेंज करे तो आप पैनिक न करें, बल्कि पॉज करें, सिचुएशन को क्लियरली देखें, छोटे छोटे एक्शंस लें, अपने माइंड पर भरोसा करें और हर स्टेप पर खुद को स्ट्रांग इमेजिन करें। तो क्या आप उस क्राइसिस को जीत नहीं सकते? बिल्कुल जीत सकते हैं, और यही इस चैप्टर की असली पावर है। यह आपको सिखाता है कि मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, लेकिन आप उन्हें हैंडल करना सीख सकते हैं, और वही आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। और अब एक सवाल आपसे, क्या आप अगली क्राइसिस में टूटेंगे या जीतेंगे? क्योंकि आपकी जिंदगी का अगला चैप्टर उसी जवाब पर डिपेंड करता है। ये ऑडियो बुक आपको सिर्फ सरवाइव करना नहीं सिखा रही, ये आपको जीतना सिखा रही है। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और हर मुश्किल को अपनी ताकत में बदलते रहिए, क्योंकि असली विनर वही होता है जो हर गिरावट के बाद और ऊंचा उठता है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर सक्सेस सच में होती क्या है? क्या यह सिर्फ पैसा, नाम और स्टेटस है, या इसके पीछे कोई गहरी साइकोलॉजी काम करती है? आज हम चैप्टर 6 ऑन टू सक्सेस को इतनी गहराई से समझेंगे कि आपके लिए सक्सेस कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि एक क्लियर और अचीवेबल प्रोसेस बन जाएगा। क्योंकि सच ये है कि सक्सेस अचानक नहीं आती, ये एक पैटर्न को फॉलो करती है, एक माइंडसेट को फॉलो करती है। और जब आप उस पैटर्न को समझ लेते हैं तो सक्सेस आपके लिए नेचुरल बन जाती है। इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही जगह से शुरुआत करते हैं। एक धीरे धीरे आगे बढ़ता है और दूसरा वही रह जाता है। फर्क टैलेंट में नहीं, माइंडसेट में होता है। साइको साइबरनेटिक्स हमें सिखाती है कि आपका माइंड एक गोल सीकिंग सिस्टम है, जो उसी दिशा में काम करता है जिस डायरेक्शन में आप उसे क्लियरली गाइड करते हैं। इसलिए सक्सेस का पहला रूल है क्लैरिटी। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहां है, तो आप वहां पहुंचेंगे कैसे? इसलिए अपने गोल्स को क्लियर कीजिए, उन्हें वेग मत रखिए। जैसे मुझे सक्सेसफुल बनना है, ये गोल नहीं है, लेकिन मुझे अगले 6 महीनों में अपनी स्किल इंप्रूव करनी है, इतना इनकम बढ़ाना है, ये क्लियर गोल है। और जब गोल क्लियर होता है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस दिशा में सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। अब दूसरा पावरफुल कॉन्सेप्ट है बिलीव बिफोर अचीव। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले सक्सेस आएगी फिर कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन रियलिटी उल्टी है। पहले बिलीफ आता है, फिर रिजल्ट आता है। अगर आप अंदर से डाउट करते रहेंगे तो आपका बिहेवियर भी वीक रहेगा और रिजल्ट्स भी वैसे ही आएंगे। इसलिए अपने माइंड को ट्रेन करना जरूरी है। डेली विजुअलाइजेशन कीजिए, खुद को उस पोजीशन में देखिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आपका ब्रेन इस इमेज को धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगा
और उसी के अनुसार एक्शंस लेने लगेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट आइडिया है, एक्ट एज इफ। जैसे आप बनना चाहते हैं वैसे बिहेव करना शुरू कीजिए। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंट तरीके से बोलना और चलना शुरू कीजिए, क्योंकि एक्शन आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है और आइडेंटिटी आपकी डेस्टिनी को शेप करती है। इस चैप्टर में एक और डीप लेसन है, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। बहुत लोग शुरुआत में बहुत मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद रुक जाते हैं। सक्सेस का सीक्रेट ये नहीं है कि आप एक दिन में कितना करते हैं, बल्कि ये है कि आप रोज कितना कंसिस्टेंटली करते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स लंबे समय में बड़े रिजल्ट्स देते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हैं तो एक साल बाद आप कहां होंगे। ये सोचकर ही आपकी डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। अब बात करते हैं फेलियर की, क्योंकि सक्सेस का रास्ता फेलियर से भरा होता है। लेकिन सक्सेसफुल लोग फेलियर को एंड नहीं मानते, वे उसे फीडबैक मानते हैं। हर मिस्टेक उन्हें कुछ नया सिखाती है और वही सीख उन्हें आगे बढ़ाती है। इसलिए फेलियर से डरना बंद कीजिए, उसे यूज करना सीखिए। इस चैप्टर का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है फोकस, क्योंकि आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। अगर आपका फोकस क्लियर नहीं है तो आप आसानी से भटक जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने प्रायोरिटीज डिफाइन करें और अननेसेसरी चीजों को एलिमिनेट करें। जब आपका फोकस शार्प होता है तो आपकी एनर्जी सही जगह लगती है और रिजल्ट्स जल्दी आने लगते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, सेल्फ डिसिप्लिन। सक्सेस सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आती, डिसिप्लिन से आती है। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको तब भी एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है जब आपका मन नहीं करता। इमेजिन कीजिए, अगर आप सिर्फ मूड के हिसाब से काम करेंगे तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। इसलिए हैबिट्स बनाइए, रूटीन्स बनाइए और अपने सिस्टम को मजबूत कीजिए। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट आपकी थिंकिंग को शेप करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो नेगेटिव हैं, जो एक्सक्यूजेस देते हैं, तो आप भी वही सीखेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, तो आप भी उसी डायरेक्शन में बढ़ेंगे। इसलिए अपने आसपास का एनवायरनमेंट केयरफुली चूज कीजिए। यह आपकी जर्नी को आसान या मुश्किल बना सकता है। इस चैप्टर में एक और हिडन ट्रुथ है, पेशेंस। क्योंकि आज हम इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन रियल सक्सेस टाइम लेती है। यह एक प्रोसेस है जिसे आपको रिस्पेक्ट करना होगा। अगर आप हर दिन सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो रिजल्ट्स जरूर आएंगे, बस आपको बीच में रुकना नहीं है। अब एक प्रैक्टिकल टेक्निक समझिए, मेंटल रिहर्सल। जब भी आप किसी गोल पर काम कर रहे हों तो अपने माइंड में खुद को उस गोल को अचीव करते हुए देखिए, डिटेल्स के साथ। इमेजिन कीजिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं। यह प्रैक्टिस आपके माइंड को उस रियलिटी के लिए तैयार करती है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। अब सोचिए, अगर आपके पास क्लियर गोल्स हो, स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो, कंसिस्टेंट एक्शन हो, फोकस्ड एनर्जी हो, डिसिप्लिन्ड हैबिट्स हो और पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, तो क्या सक्सेस आपसे दूर रह सकती है? बिल्कुल नहीं। यही इस चैप्टर का मैसेज है। सक्सेस कोई मिस्ट्री नहीं है, ये एक सिस्टम है, और जब आप उस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो रिजल्ट्स इनएविटेबल हो जाते हैं। और अब एक सवाल आपसे, क्या आप अभी भी सक्सेस का इंतजार करेंगे या आज से उसे क्रिएट करना शुरू करेंगे? क्योंकि आपकी जिंदगी की डायरेक्शन आपके डेली एक्शंस से तय होती है, और यही एक्शंस मिलकर आपकी सक्सेस स्टोरी लिखते हैं। क्या आपने महसूस किया है कि इस पूरी यात्रा के बाद आपके अंदर कुछ बदलने लगा है? जैसे सोच थोड़ी साफ हुई है, जैसे अंदर एक नई एनर्जी जागी है, जैसे अब आप पहले जैसे नहीं रहे। यही इस ऑडियो बुक का असली असर है। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था। एक ऐसी जर्नी जहां आपने खुद को समझा, अपने माइंड को पहचाना और अपने अंदर छुपी उस पावर को महसूस किया जो हमेशा से आपके साथ थी, लेकिन शायद आपने उसे कभी सीरियसली नहीं लिया। आज जब आप इस अंत तक पहुंचे हैं तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि आपकी जिंदगी बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपके अंदर की प्रोग्रामिंग से बनती है। आपने सीखा कि फ्रस्ट्रेशन दुश्मन नहीं है, वो एक सिग्नल है। आपने समझा कि उससे भागना नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठना है। आपने जाना कि सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना कोई भी सक्सेस अधूरी है, और जब आप खुद की नजरों में उठते हैं तभी दुनिया भी आपको उसी नजर से देखती है।
आपने ये भी समझा कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक डेली चॉइस है, एक हैबिट है जिसे आप हर दिन प्रैक्टिस करके मजबूत बना सकते हैं। आपने क्राइसिस को एक नए नजरिए से देखा। अब वे आपको डराने के बजाय आपको मजबूत बनाने का मौका देती हैं। और अंत में आपने सक्सेस को एक सिस्टम की तरह समझा, एक ऐसी प्रोसेस जिसे आप रोज फॉलो करके अपनी रियलिटी बना सकते हैं। अब एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप वही इंसान हैं जो इस ऑडियो बुक की शुरुआत में थे? या अब आपके अंदर एक नई क्लैरिटी है, एक नया कॉन्फिडेंस है? क्योंकि अगर यह बदलाव आपको महसूस हो रहा है तो यही इस सफर की जीत है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि सिर्फ सुनना काफी नहीं है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप इन बातों को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, जब आप अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चूज करते हैं, जब आप हर दिन छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं, जब आप अपने माइंड को नेगेटिव प्रोग्रामिंग से निकालकर पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप आज से ही अपने हर दिन को थोड़ा बेहतर बनाने का फैसला करें, अगर आप हर सुबह खुद को एक स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इंसान के रूप में इमेजिन करें, अगर आप हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और हर फेलियर को एक लेसन माने, तो 1 महीने बाद आप कहां होंगे? 6 महीने बाद आपकी लाइफ कैसी होगी? और 1 साल बाद आप खुद को पहचान भी पाएंगे या नहीं? यही वो पावर है जो आपके अंदर है, और यही वो पावर है जिसे आपको जगाना है। याद रखिए, चेंज बाहर से नहीं आता, चेंज अंदर से शुरू होता है। और जब अंदर बदलता है तो दुनिया अपने आप बदलती नजर आने लगती है। इसलिए अब इंतजार मत कीजिए परफेक्ट समय का, क्योंकि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। सही समय वही है जब आप डिसाइड करते हैं कि अब मुझे बदलना है, अब मुझे ग्रो करना है, अब मुझे अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंचना है। और ये डिसीजन आप अभी ले सकते हैं, इसी मोमेंट में, क्योंकि हर बड़ा बदलाव एक छोटे से डिसीजन से शुरू होता है। और अब एक दिल से जुड़ा सवाल आपसे, आप इस ऑडियो बुक को कहां से सुन रहे हैं? क्या आप किसी छोटे से गांव से जुड़े हैं जहां सपने बड़े हैं, या किसी शहर से जहां अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं? क्या आप भारत में हैं या दुनिया के किसी और कोने में? हिंदी ऑडियो बुक एक ऐसा परिवार है जो देश विदेश, गांव शहर, हर जगह से दिलों को जोड़ता है। तो हमें जरूर बताइए आप कहां से जुड़े हैं, क्योंकि आपकी कहानी भी इस सफर का हिस्सा है। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, हम सब इस जर्नी में साथ हैं, साथ सीख रहे हैं, साथ बदल रहे हैं और साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। असली सफर अब शुरू होता है आपके एक्शंस में, आपकी डेली लाइफ में, आपकी सोच में और आपके डिसीजंस में। तो आज से एक नया वादा खुद से कीजिए कि आप अपने माइंड को अपना सबसे बड़ा साथी बनाएंगे, न कि दुश्मन। आप अपने अंदर की आवाज को स्ट्रांग बनाएंगे और हर दिन अपने गोल्स की तरफ एक कदम जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है और आप उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं जितना आपने कभी सोचा था।